अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, विधायक के गुंडों को संरक्षण दे रहा है। यहाँ का थानेदार को एफआईआर करने की आरजू मिनती पर भी इसको इतनी समझदारी नहीं कि एफआईआर कैसे किया जाता है। ये आम जनता का खून चूसता है, अपराधियों को करता है, अपराधियों को संरक्षित करता है, विधायक के टुकड़ों में पलता है। आम जनता का साथ जब मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, मैं पता नहीं आम जनता के साथ कैसा सर आप मेरे साथ फिर आज दुर्व्यवहार करने की कोशिश हुई। इस थाना क्षेत्र में हसनपुर चौक पे 1 तारीख को हुआ। आज फिर मुन्ना ठाकुर ने कोशिश की, वहाँ राहुल महासेठ और एक जो लेडी वहाँ की भारतीय कौन वहाँ की पार्षद है, उन दोनों ने हल्ला किया था उस दिन। आज मुन्ना ठाकुर और सुशील कुमार ने किया। ये सारे गुंडे हैं, भाजपा के पालतू गुंडे हैं जो लोगों को धमकाते डराते हैं, यही मैं मानता हूँ। और विधायक के टुकड़े में पलने वाले गुंडे किसी दूसरी पार्टी को यहाँ काम करने नहीं देना चाहते हैं। देखा कि वहाँ फिर ये लोग आज दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। एसपी को खबर किया, थाने को बुलाया, कहा कि गिरफ्तार कर लो इस आदमी को, सुशील कुमार को, जिसको मैंने हाथ पकड़ कर रखा था। थानेदार ने उसको भगा दिया। आपके साथ एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर वो आचार संहिता उल्लंघन था। तो मैंने देखा तो मैंने अपने मोटरसाइकिल सवार जो मेरा ड्राइवर था उसको मैंने कहा कि आप उस पोस्टर का फोटो ले लो। पोस्टर को फोटो लिया गया। इस फोटो लेने के कारण ही इतना बिगड़ गया मुन्ना ठाकुर। इधर वो हमसे झगड़ रहा, उधर उसकी पत्नी और बेटी पोस्टर फाड़ रही थी कि केस ना हो जाए। तो भाई थानेदार अंधा है, यहाँ का प्रशासन अंधा है। हमारे ऊपर उन्होंने एक केस कर दिया आचार संहिता उल्लंघन के। मैंने पोस्टर गलत जगह चिपका दिए। तो ये पोस्टर क्या सही जगह था? पोस्टर कहाँ लगा? ये उसी चौक पे लगा हुआ था, चौक चौराहे पे लगा था और उसको फाड़ा। भाई यदि आप पोस्टर आपका सही लगा तो फाड़ा क्यों? आज आपका क्या मांग है? मांग मेरा ये कि मैं धरना पे बैठा हूँ। जब तक इस थानेदार को जिसको बुला के एफआईआर करने कहा गया ये नहीं किया और अपराधी को भगा दिया, इसका मतलब इसके थाना में हसनपुर चौक की घटना मेरे साथ घटी, ये मौन रहा। आज घटना घटी, ये मौन है। ये अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर हम ही से उलझ रहा है, हम ही को सिखला रहा है क्या होता है। हमारे साथ एक फोटोग्राफर चल रहा था, उसको एक थप्पड़ मार दिया कि फोटो मत लो। बताइए भला किसने मारा था? गुंडागर्दी थानेदार की कैसे बर्दाश्त हम कर लेंगे? किसी को थप्पड़ मार दोगे राह चलते और विधायक का पैर पूजोगे, उसके टुकड़े पर पलोगे, उसके कहने पर थाना चलाओगे? बर्बाद कर दिया इस विधायक ने और नालायक भाई ने मेरे थाने को बर्बाद कर दिया, नगर निगम को बर्बाद कर दिया। कोई बचा क्या? आप नालायक भाई भी कहते हैं और आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। अरे भाई है तो भाई को नालायक होगा तो नालायक नहीं कहेंगे। भाई तो भाई होता है। अरे भाई के लिए बादशाह है, लेकिन भाई नालायक हो जाए तो नालायक कहना भी उचित है, तभी नालायक होगा। 14 के बाद नालायक को फिर काम नहीं मिलेगा, फुर्सत रहेगी। अब जितना ज़मीन खरीदा है, जहाँ घर बना है उसकी रक्षा करे। और खास करके जो एम्स के किनारे जो ज़मीन लिया है और एम्स के बाउंड्री वाल को छोटा किया है, वो ज़मीन सरकार अग्री करके एम्स के बाउंड्री वाल को बड़ा करेगी, वहाँ पर एक अलग से महिला अस्पताल खोला जाएगा। चुनाव आयोग से क्या मांग है आपका? और यहाँ के थानेदार का निलंबन, सस्पेंशन थानेदार से हटना और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना, ताकि पुलिस विभाग में शुरुआत मैंने पुलिस विभाग से ही करना शुरू किया। आपका व्यवस्था परिवर्तन यही शुरू होगा के नाते आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। वही तो मुझे मेरे खून के आंसू निकल रहे हैं अभी। मैं पीड़ित हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। 35 वर्षों तक सेवा की है, इन दरोगाओं को पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। आज ये नालायक हो गया। ये लोग शिक्षक प्रशिक्षण का घोरा हुआ है, इसको निलंबित करें। और थानेदार को विनय बाबू डीजी साहब, सारे थानेदार को एफआईआर को सुगमता से करने का रास्ता बताएं कि आम जनता के साथ न्याय हो। आज मैं इस थाने में आया था, अभी एक सास बहू लड़के आई थी थानेदार में केस करने के लिए। सास थी, बहू थी, उसका बेटा था और उसके बहू के 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा था। यहाँ बहू चाहती थी कि सबको केस में फंसा के जेल भेज दिया जाए। मैंने 15 मिनट चूँकि यहाँ था धरना पे, उनको समझाया, सिखाया, पढ़ाया। दोनों सास बहू को मिला दिया, कहा घर में जाओ। बहू को कहा कि तुम सास की इज्जत करो, सास को कहा कि इसको बहू का बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ जो कांति सोनी हमारी महिला एसआई है सबसे, उसको मैंने कहा कल से तुम विजिट करो, 1 सप्ताह विजिट करो, इस परिवार को मिलाओ। ये है थाने का। एफआईआर करके पैसा कमाना थाने का काम नहीं है।
FIR करने वाले से बातचीत करके उसको झगड़ा को कम करके समझा के मिटाना काम होना आपका चाहिए। मांग बिल्कुल रहेंगे, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। ये निर्णय चुनाव आयोग का है, ये निर्णय DM का है, ये निर्णय SP का है। सारी जानकारी आपने चुनाव आयोग को दे दिया है। दे दिया है, बिल्कुल लिखित में जा रहा है। बाकी चुनाव आयोग को नींद जल्दी नहीं खुलेगी, सब लोग उसी एक थैली के चट्टे बट्टे बनेंगे। अपना एकदम से हम लोग देख रहे हैं, एकदम आज वही बूथ मजबूत तो भाजपा सुख खत्म, भाजपा को गड्ढे में डाल दो। इसमें एक सीट में संसद से भाजपा को मिलनी चाहिए। पीछे पाइए